नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दी और वहां से बेहद सड़ी हुई बदबू आ रही थी। सीढ़ियां खत्म होने के बाद एक विशाल तहखाना शुरू हुआ। टॉर्च की रोशनी में जो दिखाई दिया उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। चारों तरफ इंसानी कंकाल पड़े थे। कुछ दीवारों से जंजीरों में बंधे हुए थे, कुछ जमीन पर बिखरे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे यहां दर्जनों लोगों को कैद करके मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तभी इजहान की नजर एक दीवार पर गई। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हम अभी भी यहां हैं। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक सबसे पीछे चल रहे कांस्टेबल महेश ने एक भयानक चीख मार दी। सर, उधर कोई खड़ा है। सबने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। दूर अंधेरे में कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, लंबे काले बाल, झुका हुआ सिर। वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। कम से कम 10 सेकंड तक सब उसे देखते रहे। फिर अचानक उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठा और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, एकदम काली, बिना पुतलियों के। उसी क्षण सारी टॉर्चें बंद हो गईं। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ चीखें सुनाई देती रहीं। सर, बचाइए, वो मेरे पीछे है। जब टॉर्चें दोबारा जलीं, महेश गायब था। वहां सिर्फ उसका पुलिस बैज पड़ा था और खून की एक लंबी लकीर अंधेरे में जाती हुई दिखाई दे रही थी। तहखाने के सबसे अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का ताबूत रखा था। उस पर लिखा था चंद्रिका। इजहान समझ गया, यही वो लड़की थी जिसका जिक्र गांव वाले करते थे। ताबूत के पास एक पुरानी डायरी भी रखी थी। डायरी में लिखा था, वीरेंद्र राठौड़ ने मुझे और मेरे परिवार को यहां कैद किया। हमने उससे मजदूरी का पैसा मांगा था। उसने हमें जिंदा दफना दिया। मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा कभी इस हवेली को नहीं छोड़ेगी। डायरी का आखिरी पन्ना खून से रंगा हुआ था। अचानक पूरे तहखाने में भूकंप जैसा कंपन शुरू हो गया। दीवारें हिलने लगीं, कंकाल जमीन पर गिरने लगे और उसी समय किसी ने इजहान के कंधे को पीछे से पकड़ लिया। बर्फ जैसी ठंडी पकड़। इजहान तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर दूसरी तरफ से किसी ने उसे धक्का दिया। वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। टॉर्च दूर जाकर गिरी। उसकी रोशनी में कुछ दिखाई दिया। एक चेहरा, सफेद, खून से लथपथ, और वही काली आंखें। वो चेहरा धीरे धीरे इजहान की तरफ बढ़ रहा था। सबसे बड़ा रहस्य तभी अचानक इजहान की नजर ताबूत के नीचे पड़े एक धातु के डिब्बे पर गई। उसने डिब्बा खोला। अंदर कुछ दस्तावेज थे और उन दस्तावेजों में ऐसा सच लिखा था जिसने सब कुछ बदल दिया। चंद्रिका की मौत हवेली में नहीं हुई थी। वो तो सालों पहले गांव से भाग चुकी थी। मतलब अगर चंद्रिका जिंदा बच गई थी तो फिर इस हवेली में भटकने वाली आत्मा कौन थी और वो किसका बदला ले रही थी? इजहान का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि अब तक जिस कहानी पर सब विश्वास कर रहे थे वो पूरी तरह झूठ थी और असली रहस्य अब शुरू हुआ था। उस रात जब टीम तहखाने से बाहर निकली, हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की में फिर कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, काले बाल, लेकिन इस बार और उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। और तस्वीर में मौजूद व्यक्ति कोई और नहीं, खुद इंस्पेक्टर इजहान था। जबकि वो तस्वीर कम से कम 50 साल पुरानी दिखाई दे रही थी। इजहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर उसका इस हवेली से क्या संबंध था और वो तस्वीर 50 साल पहले कैसे खींची गई थी? अध्याय 4, 50 साल पुरानी तस्वीर। रात के लगभग 3 बजे थे। इंस्पेक्टर इजहान अपनी जीप में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार उसी तस्वीर पर जा रहा था। तस्वीर पुरानी थी, बहुत पुरानी। उसकी किनारियां पीली पड़ चुकी थीं, लेकिन तस्वीर में दिख रहा चेहरा बिल्कुल उसी जैसा था। वही आंखें, वही नाक, वही चेहरा।
जैसे उसकी ही तस्वीर हो। फर्क सिर्फ इतना था कि तस्वीर कम से कम 50 साल पुरानी लग रही थी। दादी का रहस्य। अगली सुबह इजहान सीधे अपनी दादी के पास पहुंचा। उसकी दादी शकुंतला देवी परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य थीं। इजहान ने तस्वीर उनके सामने रख दी। तस्वीर देखते ही उनके हाथ कांपने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दादी, आप इस आदमी को जानती हैं? कुछ क्षण तक वो चुप रहीं। उनकी कांपती आंखें अब भी तस्वीर पर टिकी थीं। फिर धीरे से बोली, ये तुम नहीं हो? तो कौन है? दादी की आंखों में डर उतर आया। ये तुम्हारे दादा है। इजहान स्तब्ध रह गया। दादी ने एक पुराना संदूक निकाला। उसमें कई पुरानी तस्वीरें और कागज रखे थे। एक तस्वीर में वही आदमी था, बिल्कुल इजहान जैसा। नाम था वीर प्रताप सिंह। वो इजहान का दादा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वीर प्रताप का संबंध राठौड़ हवेली से था। वो हवेली में गया था। क्यों? वह भी पुलिस अधिकारी था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अधूरी जांच करीब 50 साल पहले कई लोग राठौड़ हवेली से गायब हो रहे थे। तब वीर प्रताप ने जांच शुरू की थी। लेकिन एक रात वो अचानक लापता हो गया। कभी वापस नहीं लौटा। न लाश मिली, न कोई सुराग। बस उसकी आखिरी डायरी मिली थी। डायरी का आखिरी पन्ना। इजहान ने धीरे धीरे डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर लिखा था, हवेली में जो दिखाई देता है वो असली खतरा नहीं है। असली खतरा इंसानों के बीच छिपा है। अगर मैं वापस न लौटूं तो समझ लेना कि हवेली के रहस्य की रक्षा करने वाले लोग अभी भी जिंदा हैं। मुझ पर भरोसा मत करना। आखिरी लाइन पढ़कर इजहान चौंक गया। उसका क्या मतलब था? पुलिस स्टेशन का गद्दार उसी शाम? इजहान ने पूरी फाइल दोबारा देखनी शुरू की। तभी उसे एक अजीब बात पता चली। पिछले 20 वर्षों में हवेली से जुड़े कई दस्तावेज गायब थे और हर बार रिकॉर्ड रूम की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति के पास थी, सब इंस्पेक्टर देव मल्होत्रा। देव पिछले 18 सालों से विभाग में था। ईमानदार माना जाता था, लेकिन अब शक उसी पर जा रहा था। आधी रात की जासूसी उस रात इजहान ने देव का पीछा किया। करीब 11 बजे देव चुपचाप पुलिस स्टेशन से निकला। वो सीधे शहर से बाहर गया और फिर राठौड़ हवेली के पीछे वाले जंगल में पहुंच गया। इजहान की सांसें थम सी गईं। देव आखिर यहां क्या कर रहा था? जंगल का गुप्त मंदिर। देव जंगल के अंदर बने एक टूटे हुए मंदिर में घुस गया। इजहान चुपचाप उसके पीछे गया। मंदिर के अंदर मशालें जल रही थीं और वहां 5-6 लोग खड़े थे। सभी ने काले कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरों पर अजीब नकाब थे। देव उनके सामने झुक गया और बोला, इंस्पेक्टर इरफान सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। इजहान का दिल जोर से धड़कने लगा। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आवाज भारी थी। अगर वो तहखाने तक पहुंच गया है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। मैं आज रात ही उसका काम खत्म कर दूंगा। इजहान सब सुन रहा था। अब साफ था, हवेली के पीछे सिर्फ भूतों का रहस्य नहीं था, एक गुप्त संगठन भी था जो दशकों से किसी राज की रक्षा कर रहा था। इजहान वापस लौटने ही वाला था कि उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया। कौन है वहां? इजहान तुरंत भागा। पीछे से गोलियों की आवाज आने लगी।
जंगल में मौत का पीछा शुरू हो चुका था। भागते भागते इजहान अचानक जमीन टूटने से नीचे गिर गया। वो एक पुराने सूखे कुएं में जा गिरा। गिरते समय उसका सिर पत्थर से टकराया। कुछ सेकंड के लिए सब धुंधला हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो अकेला नहीं था। कुएं की दीवार में एक गुप्त सुरंग थी और उस सुरंग के अंदर उसे एक कंकाल दिखाई दिया। उस कंकाल के पास एक पुराना पुलिस बैज पड़ा था। इजहान ने बैज उठाया। उस पर लिखा था वीर प्रताप सिंह। उसके हाथ कांपने लगे। ये उसके दादा का बैज था। मतलब उसके दादा यहीं तक पहुंचे थे। कंकाल के पास एक लोहे का बक्सा रखा था। इजहान ने उसे खोला। अंदर कुछ दस्तावेज थे और उनमें से एक दस्तावेज पढ़ते ही उसका खून जम गया। उसमें लिखा था राठौड़ हवेली का असली मालिक। नाम पढ़कर इजहान की आंखें फैल गईं, क्योंकि वो नाम किसी मृत व्यक्ति का नहीं था। वो नाम था देव मल्होत्रा। लेकिन ये कैसे संभव था? देव की उम्र तो मुश्किल से 50 साल थी, जबकि ये दस्तावेज 90 साल पुराना था। आखिर देव का हवेली से क्या रिश्ता था और वो इतने वर्षों से ये रहस्य क्यों छिपा रहा था? उसी समय कुएं के ऊपर से किसी की आवाज आई। इजहान, अब तुम नहीं बचोगे। इजहान ने ऊपर देखा। कुएं के मुहाने पर देव खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। इजहान की सांस थम सी गई। पुराने सूखे कुएं के ऊपर खड़ा था सब इंस्पेक्टर देव मल्होत्रा। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, चेहरे पर अजीब मुस्कान और उसकी आंखों में वो ठंडापन था जो किसी खतरनाक अपराधी की आंखों में होता है। इजहान, तुम्हें यहां तक नहीं आना चाहिए था। तो हवेली के सारे राज मुझसे छिपा रहे थे। देव हंसने लगा, धीरे धीरे और फिर भयानक तरीके से। तुम्हारे दादा ने भी यही गलती की थी। ये सुनते ही इजहान का खून खौल उठा। मेरे दादा के साथ क्या हुआ था? देव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उन्होंने सच जान लिया था और सच जानने वालों को जीने नहीं दिया जाता। इजहान के हाथ मुट्ठी बन गए। उसे समझ आ गया, देव ही वीर प्रताप की मौत के पीछे था, या फिर कम से कम उस साजिश का हिस्सा था। अचानक देव ने ट्रिगर दबा दिया। गोली कुएं की दीवार से टकराई। पत्थरों की बौछार नीचे गिर गई। लेकिन उसी समय इजहान को दीवार में एक संकरा रास्ता दिखाई दिया। वो तुरंत सुरंग में घुस गया। दूसरी गोली उसके सिर के पास से निकल गई। सुरंग बहुत पुरानी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सालों पहले इसे किसी ने गुप्त रूप से बनाया हो। इजहान तेजी से आगे बढ़ता गया। लगभग 10 मिनट बाद सुरंग अचानक एक विशाल भूमिगत कक्ष में खुली और वहां जो था उसे देखकर उसकी सांसें रुक गईं। पूरा कमरा सोने और चांदी से भरा हुआ था। सैकड़ों पुराने संदूक, हीरे, जेवरात, सोने की मूर्तियां, करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति। यही था वो खजाना जिसके लिए दशकों से लोग डरते और मरते आए थे। लेकिन तभी इजहान की नजर एक और चीज पर गई। कमरे के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का दरवाजा था और उस पर लिखा था मृतकों का कक्ष। दरवाजा बंद था। उस पर बने थे कई अजीब प्रतीक। ऐसा लग रहा था जैसे इसे जानबूझकर बंद किया गया हो। इजहान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। और अंदर से
ठंडी हवा का तेज झोंका निकला। कमरे में घुसते ही इजहान का दिल बैठ गया। दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें लगी थीं और हर तस्वीर किसी गायब व्यक्ति की थी। पिछले 90 सालों में हवेली से गायब हुए लोग, सभी एक ही जगह, एक ही कमरे में। लेकिन फिर उसकी नजर आखिरी तस्वीर पर गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो तस्वीर उसकी खुद की थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, अगला। अचानक कमरे में एक महिला की आवाज गूंजी, पहली बार साफ, पहली बार बिल्कुल करीब। ईजान, वो आवाज हर दिशा से आ रही थी। सच को बाहर लाओ, वरना सब मर जाएंगे। इजहान धीरे धीरे मुड़ा और इस बार वो सचमुच उसके सामने खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे खुले बाल और पीला चेहरा। लेकिन अब वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, बहुत गहरा दर्द। तुम कौन हो? औरत ने धीरे धीरे हाथ उठाया, फिर दीवार की तरफ इशारा किया और उसी पल दीवार पर खून जैसे अक्षर उभरने लगे।